हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक्टिविटी रेट्स को कैलकुलेट करवाएंगे। पहले हम क्या करते थे कि हम डायरेक्ट KP26 से जो है वो एक्टिविटी रेट्स इनपुट कर देते थे। ठीक है, उसकी वीडियो मैं ऊपर लिंक उसका ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। ठीक है, अब हमने अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख कर आए तो इट्स मीन कि आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया था इस तरह का। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली इनपुट करके देखेंगे कि किस तरीके से हम ये रेट इनपुट ना कर रहे हो KP26 से, हम ये और ये इनपुट कर रहे हैं सिस्टम में, सिस्टम इस चीज को खुद ऑटो कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो वैल्यूज भी मैं कोशिश करूंगा सेम ही रखूं। KP06 से मैं सैलरीज का इनपुट करता हूं और मैं दूसरा कॉस्ट सेंटर ले लेता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में मैं ये कर देता हूं एक्टिविटी रेट्स सारी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, अच्छा मैं इसको रेट दे देता हूं 1,00,000 रुपीज। ठीक है, 1,00,000 रुपीज दे के मैं इसको सेव करवा देता हूं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं सिनेरियो में, क्योंकि यहां पे मल्टीपल जीएल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके देने के बाद मैं KP26 के थ्रू मैं क्या करता हूं कि मैं कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करता हूं, तमाम एक्टिविटीज, और यहां पर मैं बेहतर ये है कि मैं लेबर ही के प्लान रेट डाल दूं। प्लान रेट डाल देता हूं मैं 208 समथिंग, 208 प्लान थे, रेट नहीं सॉरी आवर्स। ठीक है, ये मैंने प्लान आवर्स डाल दिए। प्लान आवर्स डालने के बाद मैं इसको सेव करवा देता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं तीसरा टी कोड पे आता हूं, KSPI पे मैं ऑल कॉस्ट सेंटर पे करता हूं और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। अगर मेरा कोई ग्रुप बना हुआ होता तो मैं उस ग्रुप को सिलेक्ट करके वहां से ले लेता। ठीक है, अब ये देखें ये क्या हुआ है कि आ गए, मगर ये रेट कैलकुलेट कितने यूनिट के कर रहा है, 10 यूनिट के। ठीक है, 10 यूनिट के रेट कैलकुलेट कर रहा है, मगर रेट कैलकुलेट सही करा है इसने। ठीक है, ये देखें अगर मैं 10 वर्कर से मैं रेट बोलूं तो मेरे रेट यही आ रहा होगा 4807.69। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सिनेरियो जो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट वाली वीडियो का कवर कर लिया। ठीक है, अब हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर मैं कहता हूं कि मैं एक और जीएल डाल देता हूं। ठीक है, ओवर टाइम का, और मैं एक्टिविटी सिलेक्ट किए बगैर मैं इसको एंटर कर देता हूं और मैं कहता हूं, अच्छा देखिए ये कंट्रोलिंग है, सीओ है, आप इसमें मल्टीपल सिनेरियोज खुद से भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश करें कि थोड़ी सी ट्राई एरर करते रहें तो चीजें इंशाल्लाह एक्सप्लोर होती रहेंगी आपको। ठीक है, अच्छा अब मैं KP06 की विंडो में क्या कर रहा हूं, मैं दोनों जीएल सेलेक्ट करके मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो ये देखिए मुझे इसने ये दिखाना शुरू कर दिया कि अब मेरी टोटल कॉस्ट इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर, इन पीरियड के ऊपर, इस कॉस्ट एलिमेंट के अगेंस्ट पर ये है। मतलब यूं समझ लें कि आप, ये मेरी टोटल कॉस्ट इस मंथ की इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर ये पड़ी है। ठीक है ना, अच्छा ये कोई रियलिस्टिक सिनेरियो है नहीं। नॉर्मल तो ये होगा कि आपके एक जैसे कॉस्ट एलिमेंट के अगेंस्ट पे आपके एक एक एक्टिविटी हिट हो रही होगी। ठीक है ना, मगर अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो आप डेवलप कर लेते हैं कि लाइक आपके मशीन की डेप्रीसिएशन, मशीन के रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इस किस्म के सारे जीएल जो है वो क्लब हुए हैं, एक ही जगह पर हैं। ठीक है, और आप कहते हो कि यार मुझे इसको 2 एक्टिविटीज में लेके जाना है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सिनेरियो हम ऐसी चीजें डिस्कस करें। दोबारा रिपीट करता हूं, हम ये कहते हैं कि हम कॉस्ट एलिमेंट हमारा एक ही है या मल्टीपल है, 2 है, 3 है, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट पे हमने एक एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कॉस्ट एलिमेंट बनाए हुए। ठीक है, हम उन पे कॉस्ट गिराते रहते हैं। अब उसमें अपना मशीन की डेप्रिसिएशन की कॉस्ट भी गिर रही है और मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट भी गिर रही है, मगर हम उसको देखना चाहते हैं एक दो मल्टीपल अलग अलग, दो अलग अलग या दो से ज्यादा एक्टिविटीज के थ्रू देखना चाहते हैं। तो हम उस चीज को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, ये सिनेरियो डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने
یہ میں نے کاسٹ سینٹر اور یہ لے لیے، ٹھیک ہے، کاسٹ لے لیے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں آتا ہوں کے پی 26 میں، سیم اسی کاسٹ سینٹر کو لے کے میں ہٹ کرتا ہوں اور میں یہاں پر ویسے تو اس کو سارے شو کرنے چاہیے تھے، لیبر ڈیپریسیشن سے لے کر اسٹیرک پہ اس کو سارے شو کرنے چاہیے تھے میرے حساب سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں لے رہا ابھی. میں اگر اس لائن کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن دیتا ہے مجھے، میں یہاں پہ ڈال کے دیکھتا ہوں کہ یہ ویلیو سیو کر دے گا نہیں کرے گا. لیبر کی ویلیو میں 5 لے لیتا ہوں، اس کی 6 لے لیتا ہوں، اس کی 7 لے لیتا ہوں. یہ جسٹ میں ابھی چیک کر رہا ہوں کہ یہ سیو کر دے گا نہیں کرے گا، اور سیو کرنے کے بعد کیا بیہیویئر دے گا. ایکٹیویٹی ٹائپ کو میں اسٹیرک کر کے اگر اوپن کروں، ٹھیک ہے کر دے گا. میں ساری ایکٹیویٹیز ڈال دیتا ہوں اس میں نا. میں نے ایف وائی ڈال دی، لیبر ڈال دی، ڈیپریسیشن نہیں ڈالی تھی، میں ڈیپریسیشن ڈال دیتا ہوں. اس کے بعد میں نے سیٹ اپ نہیں ڈالی تھی، میں سیٹ اپ بھی ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور 7 8 اور 9، ٹھیک ہے. تو یہ 9 کو لے کے میں سیو کروا دیتا ہوں، ٹھیک. اب میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، دیکھیں یہ کچھ اس قسم کی شکل آ رہی ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر اپنے پاس لا کے سیو کر لیتا ہوں کہیں پہ، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں سینیریو یہ ہے کہ میں نے اسی کاسٹ سینٹر کے اوپر مختلف پلان آرز ڈال دی ہیں، ٹھیک ہے نا. پلان آرز ڈالیں، اور ابھی جو میرا پرائز یونٹ ہے دیکھیں یہ 1 ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس چیز کے اوپر وہ رکھیے گا. اب میں آ جاتا ہوں کے ایس پی 1، اس کو میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں 3، یہاں سے میرے یہ ریٹ آئے ہوئے ہیں، یہ ریٹ کیلکولیٹ ہوئے میرے، ٹھیک ہے. اس کے اگینسٹ پہ میرے یہ ریٹ کیلکولیٹ ہے. میں دیکھ لیتا ہوں کہ ڈیپریسیشن ہی ہے سب سے پہلے، پھر اوور ہیڈ ہے، پھر لیبر ہے، پھر مشین ہے، پھر ویسٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے پر یونٹ کے ریٹ کیلکولیٹ ہو چکے ہیں، صحیح ہے. اب ہم اس ریٹ کو دیکھتے ہیں کہ سسٹم نے یہ ریٹ کیسے کیلکولیٹ کیے، ٹھیک. اچھا دیکھیں میں نے کیا کرا تھا، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. ایکسل کے اوپر سینیریو بنانے میں 1.5 لاکھ روپے میری یہ ٹوٹل کاسٹ تھی، یہ 1.5 لاکھ روپے میرے یہ آ گئے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو میں یوں ہی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آ گئے میرے کے پی 06 کے تھرو، جو میں نے کے پی 26 کے تھرو جو انٹری ڈالی تھی، ٹھیک ہے. یہ میں نے یہاں پہ ایکسل پہ لکھ لی، ٹھیک. اچھا اب دیکھیں اس نے ریٹ کیلکولیٹ کس طرح سے کریں، اس کو بھی میں ایگزیکیوٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ پر یونٹ کے ریٹ کیلکولیٹ کر رہا ہے 1111، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب کیونکہ میرا ایکول پہ چیک لگا ہوا تھا، یہ دیکھیں ڈسٹریبیوٹ ایز بیفور، اور یہاں پر ایکول، سوری ڈسٹریبیوٹ ایز ابو ہی ہوگا یہاں پہ بھی. ڈسٹریبیوٹ ایز ابو میں مطلب میں نے کیونکہ پہلے ایکول ہی کیا تھا تو اس نے ایکول ہی لیا ہوگا، ٹھیک ہے. ایکول کے اوپر کیلکولیشن وہ کس طرح سے بناتا ہے، اس 1.5 لاکھ روپے کو سب سے پہلے وہ 5 حصوں میں ڈیوائڈ کرے گا. 5 حصوں میں کیوں کرے گا، کیونکہ میری ایکٹیویٹیز 5 ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. 5 ایکٹیویٹیز ہیں. اب اس 30,000 روپے، اس 30,000 روپے یہ میرے ہر کس کے ریٹ ہیں، اس کے ریٹ ہیں، صحیح ہے. یہ کہاں سے کیلکولیٹ ہو رہا ہے، یہ ہٹانا پڑے گا. اس کو میں کر دیتا ہوں یہ، ٹھیک ہے. ویسے یہ نہیں، دس ڈیوائڈ بائی
सॉरी दिस कर लेते हैं। देखिए 5 एक्टिविटीज हैं, दिस डिवाइड बाय दिस, इसको मैं फ्रीज कर दूं और ये सब मैं डिलीट कर दूं। देखें दिस माइनस दिस, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखें पहले इसने क्या करा कि टोटल जीएल की जो कॉस्ट थी उसको इन 5 एक्टिविटीज के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हर एक्टिविटी के अगेंस्ट पर इसने यहाँ प्लान रेट देखे और उसके हिसाब से डिवाइड करके पर यूनिट के रेट कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। यानी अब हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पर जो हमारी कॉस्ट आनी है, प्लान कॉस्ट, वो है पर यूनिट की 3,750 रुपये, और जो टोटल कॉस्ट आनी है वो 30,000 रुपये आनी है। क्यों 30,000 रुपये? क्यों? क्योंकि 30,000 रुपये हम कह रहे हैं कि प्लान रेट है, प्लान रेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल एक्टिविटी, ठीक है। इस चीज को भी हम मल्टीपल तरीकों से चेंज कर सकते हैं, इन प्लान्स के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। एक वीडियो के अंदर इतनी सारी चीजें कवर करना तकरीबन नामुमकिन है, ठीक है। यही वीडियो तकरीबन देखें 6-8 मिनट की हो चुकी होगी। उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी, इसके साथ ये वाली जो चीज़ें हमने कैलकुलेट करवाई थी सिस्टम में KVSPI से, वो भी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।